तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एनिमे फेवर चैनल में। और आज मैं आपको टॉप 5 मस्ट वॉच एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो पांचों एनिमे हैं ये आपको ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर इसमें कोई गलतियाँ हैं तो प्लीज़ उससे नज़रअंदाज करें। ओनेगाइसिमस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 5, कागुया सामा लव इज़ वार। कागुया सामा लव इज़ वार एक हाई स्कूल रोम कॉम एनिमे है। और मेरी बात करूँ तो कागुया सामा लव इज़ वार मेरे हाई स्कूल एनिमे लिस्ट में नंबर 1 पर है और हमेशा रहेगी भी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से कि हमारे दो मेन कैरेक्टर है, कागुया शिनोमिया और मियुकी शिज़ुगाने। और ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं पर खुद से कन्फेस नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे को पूरी तरह से मजबूर करेंगे कि वो कन्फेस कर दे। इसीलिए इस एनिमे का नाम है कागुया सामा लव इज़ वार। इसका अभी तक 3 सीजन्स आए हैं और आगे एक मूवी भी आने वाली है। तो अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जिसमें मतलब कॉमेडी हो, थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ हो और भी ज़्यादा कॉमेडी हो, कागुया सामा इज फॉर यू। नंबर 4 पर है VB's फ्लोराइट आइस सॉन्ग। ऐसा ही है ना? हाँ। और ये एनिमे एक साईफाई टाइम ट्रैवलिंग एनिमे है। तो अगर आपको एक साईफाई एनिमे देखना है जिसमें टाइम ट्रैवलिंग हो और कई सारे रोबोट्स हो तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी स्टोरी की बात करूँ तो फ्यूचर में एआईस किसी कारण की वजह से इंसानों को मारने लगते हैं, जिसको रोकने के लिए एक साइंटिस्ट डीवा नाम के एक एंड्रॉइड को पास्ट में भेजता है, जहाँ पर उसका मिशन होता है कि उससे पास्ट के कुछ घटनाएं या इंसिडेंट्स को बदलना होता है ताकि फ्यूचर भी बदल सके। मतलब बेसिकली टर्मिनेटर वाला कॉन्सेप्ट कि पास्ट को बदलो, फ्यूचर अपना आप बदल जाएगा। पर इसका टाइम ट्रैवलिंग का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक है। इस एनिमे की खासियत है इसका फाइट सीन्स और इसका म्यूजिक। मतलब फाइट सीन इसका काफ़ी ज़्यादा सही है। रियलिस्टिक है या नहीं ये तो नहीं कह सकता, पर फिर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसका भाई म्यूजिक, भाई इसके बारे में क्या बोलूँ। इसका ओपनिंग जो है वो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट है। और अगर आपको इसके एनिमेशन को लेके कोई डाउट है तो मैं बता दूं कि इसको विच स्टूडियोज ने बना है, जिन्होंने और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े एनिमेशन बनाए हैं। तो एनिमेशन क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होगी। इसकी बस 13 एपिसोड्स है और ये एनिमे पूरी तरह से कम्प्लीटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर सीजन 2 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं। तो अगर आपको कुछ साईफाई एनिमे देखना है तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट साईफाई एनिमेशन में से है। नंबर 3, जुजुत्सु काइसन। तो जुजुत्सु काइसन का कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो इंसानों की नेगेटिव इमोशंस से कर्सेस पैदा होते हैं जो कि आगे चलकर इंसानों को खाने लगते हैं। और इन कर्सेस से लड़ने के लिए कुछ लोगों के पास कुछ स्पेशल तरह की पावर्स होती है, जिनको यहाँ पर जुजुत्सु सोर्सर्स बोलते हैं। इसकी स्टोरी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम पर स्किप कर दीजिए। तो स्टोरी के बारे में बताओ तो हमारा मेन लीड है इतादोरी यूजी, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का होता है। एक मिनट, नॉर्मल 速すぎんだろ何秒で走るらしいぜ車かよあれ外した हाँ, नॉर्मल। तो इतादोरी अपने स्कूल के एक अकोल्ट क्लब नाम के एक क्लब में होता है, जिनका काम होता है कि भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना। एक दिन उनको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक उंगली होता है, पर उन्हें नहीं पता होता कि ये वो एक बहुत ही पावरफुल कर्स रियोमेन सुकुना का उंगली होता है। और वो उंगली बाकी नॉर्मल कर्सेस जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से उनके ऊपर वो कर्सेस हमला करते हैं। और अपने दोस्तों को बचाने के लिए इतादोरी यूजी वो उंगली खा जाता है। और उसको खाने के बाद वो अपने दोस्तों को बचा लेता है, पर कुछ वक्त के लिए उसके ऊपर रोमन सुकुना का जो कर्स होता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। पर वो किसी तरह से उसको कंट्रोल कर देता है, जिसको देखकर गोजो सातोरू नाम का एक बंदा है, जो कि जुजुत्सु सोसर स्कूल में एक टीचर होता है। हाँ, इनका एक स्कूल भी होता है। वो इतादोरी को 2 चॉइसेस देता है कि वो या तो अभी के अभी मर सकता है या फिर वो सुकुना के सारे उंगलियों को खाने के बाद मर सकता है। जिसके बाद इतादोरी सारे के सारे उंगलियों को खाने का तय करता है और वो भी एक जुजुत्सु सोर्सर बनता है। इस एनिमे की खासियत के बारे में बात करूँ तो वो इसका फाइट सीन और इसका कॉमेडी, मतलब इसका फाइट सीन तो काफ़ी ज़्यादा सही है, पर इसका कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा फनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की कॉमेडी भाई ये एनिमे करता है वो शायद ही कोई और एनिमे कर सकता है। खैर, तो इसका अभी तक एक सीज़न आया है जिसमें 24 एपिसोड है और एक मूवी आई है, और इसका सीज़न 2 इसी साल पर आ सकता है।
तो अगर आपने अभी तक जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा है तो यही सही वक्त है देख लेने का, तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। नंबर 2, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर या किमित्सु नो याइबा कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है तांजीरो, और जिसके जैसा बनने के लिए हमारे माँ बाप दादा दादी चाचा चाची यहाँ तक कि पड़ोस के अंकल आंटी भी बोलते हैं, पर फिर भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं बन सकता। द प्योर हार्टेड संस्कारी लड़का जो कि सबसे अच्छे से बात करता है, सबकी रेस्पेक्ट करता है और दिल का बहुत ही साफ, पर हम में से ऐसा कोई नहीं बन सकता क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट इट गाइस, वी आर ऑल डिजेनरेट्स एंड वी कैन नेवर बिकम लाइक तांजीरो। खैर, तो आगे बढ़ने से पहले आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम पर स्किप कर दीजिए। तो एक दिन ऐसा होता है कि तांजीरो अपने घर से बाहर किसी काम पर गया होता है, एक डीमन उसके पूरे फैमिली को ख़त्म कर देती है। और हाँ, इस दुनिया में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं, पर ये हमारी दुनिया के डीमंस की तरह नहीं होते, ये काइंड ऑफ लाइक वैम्पायर की तरह होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर वैम्पायर्स खून पीते हैं, ये पूरे के पूरे इंसान को ही खा जाते हैं। ओके, आई थिंक दैट वाज इवन वर्स, बट यू गेट द पॉइंट। खैर, तो तांजीरो की फैमिली में से सब के सब नहीं मरे होते, उसकी छोटी बहन नाजुको अभी भी जिंदा होती है, पर वह आगे चलकर वो एक डीमन बन जाती है। तो अपनी बहन को फिर से डीमन से इंसान बनाने और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करता है, जो कि एक टीम होता है जो कि डीमंस का खात्मा करते हैं। तो ये था कहानी डीमन स्लेयर का। तो अब इसकी खासियत की बात करूँ तो वो है इसका वॉल बिल्डिंग, इसके फाइट सीन्स और इसका सीजीआई। और अगर आपने एनिमे थोड़े बहुत देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि एनिमे और सीजीआई दोनों आपस में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखते, पर भाई उसको डीमन स्लेयर ने गलत साबित किया है। मतलब जब आप इस एनिमे को देखोगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर सीजीआई है, मतलब इतना अच्छा सीजीआई यूज किया गया है। और क्रेडिट गोज टू यूएफओ टेबल्स जिन्होंने इस एनिमे को बनाया है। और उसके फाइट सीन के बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर फाइट सीन्स शॉर्ट फाइट सीन्स होते हैं, पर फिर भी भाई वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे नज़र में डीमन स्लेयर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं और एक मूवी आई है, और इसका क्रोनोलॉजी बताऊँ तो पहले सीजन 1, फिर मूवी, फिर सीजन 2। तो अगर अभी तक आपने डीमन स्लेयर नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। एंड फाइनली नंबर 1 और मेरे नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। ओके, तो शायद ही कोई ऐसा एनिमे और होगा जो कि इसकी जगह ले सकता था, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन एनिमे में ही नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग जर्नल में भी नंबर 1 पर है और हमेशा रहेगी भी, कम से कम मेरे लिए तो रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो बहुत ही बड़े बड़े राक्षस है जो कि इंसानों को खाते हैं, जिनको यहाँ पर टाइटन्स कहा गया है। और जितने भी बचे हुए इंसान हैं वो अपने आप को 3 वॉल्स, रोज, मारिया और सीना के अंदर छुप के रह रहे हैं। तो अब स्टोरी की बात करता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूँ। आगे एपिसोड 1 और 2 का स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए गए टाइम पर स्किप कर दीजिए। तो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स है, एरेन, मिकासा और आर्मिन। और यहाँ पर एरेन और आर्मिन का एक सपना होता है कि वो वॉल्स के बाहर जाकर पूरी दुनिया को देख सके, और जिसके वजह से एरेन सर्वे कॉर्प्स या स्काउट्स ज्वाइन करना चाहता है। और यहाँ पर सर्वे कॉर्प्स या स्काउट ये एक मिलिट्री फोर्स की तरह होता है, और वॉल्स के अंदर से 3 तरह के मिलिट्री फोर्स होते हैं। पहला होते हैं गार्डिसन रेजिमेंट, जो कि नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स की तरह होते हैं, यानी कि वॉल्स के अंदर शांति कायम रखना। और दूसरा होते हैं मिलिट्री पुलिस, जिनका मेन मकसद होता है वॉल्स के अंदर की किंग की रक्षा करना। और तीसरे होते हैं सर्वे कॉर्प्स या स्काउट्स, जिनका मेन मकसद होता है कि वो वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स को मारे ताकि उन्हें डर के ना जीना पड़े। और इन सब में एरेन सर्वे कॉर्प्स में ज्वाइन करना चाहता है। तो एक दिन एक बहुत ही बड़ा टाइटन, जिसको इसमें कोलोसस टाइटन कहा गया है, वो वॉल्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से टाइटन्स अंदर आ जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। और इन सब बीच में एरेन की जो मॉम थी, उसको एक टाइटन एरेन के आंखों के सामने ही खा लेता है, जिसके गुस्से में एरेन पूरी दुनिया से टाइटन्स को मिटाएगा ऐसा प्रतिज्ञा लेता है। और उसके बाद एरेन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करता है, और उसके पीछे पीछे आर्मिन और मिकासा भी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करते हैं। और आगे चल के हमें पता चलता है कि एरेन के पास एक स्पेशल पावर है, जिसकी वजह से वह एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अब इसके खासियत की बात करूँ तो वो है इसका स्टोरी टेलिंग, और ख़ास करके इसका प्लॉट ट्विस्ट। मतलब आगे चल कर इसमें ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं कि आपके दिमाग घुमा देते हैं। और अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद आपके दिमाग में बस एक सवाल आएगा कि यहाँ पर आखिर विलेन कौन है और हीरो कौन है। इसके अभी तक 4 सीजन्स आए हैं और चौथा सीजन अभी चल रहा है। पहले 3 सीजन्स को विच स्टूडियोज ने बनाया है, जिन्होंने विविस फ्लोरेट आइस सॉन्ग को बनाया है। और चौथा सीजन जो अभी चल रहा है उसको मापा ने बना है, जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन भी बनाया है। तो एनिमेशन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर अभी तक आपने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा तो अभी का अभी जाकर देखो। और अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पार्ट जो है होपफुली इसी साल आएगा और उसी के साथ अटैक ऑन टाइटन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो यही सही वक्त है, जाके देख लो। खैर, तो ये था टॉप 5 मस्ट वॉच एनिमी जिन्हें आपको एक ना एक बार ज़िंदगी में देखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगी है और मैं कई दिनों से इसको बना रहा हूँ। और अगर आपकी कोई एनिमी रिकमेंडेशन है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इन 5 एनिमी के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।